3 मार्च को होली का दहन, 4 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष चंद्र ग्रहण भी है। और भाइयों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा। साल 2026 3 मार्च को होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, चाहे धन आकर्षित करने के लिए हो। दोस्तों, हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें। चाहे दोस्तों आप जो है धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताएंगे हम आपको, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। और दिन खोलकर आज सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना राधे राधे, जय श्री कृष्णा, क्योंकि होली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय भी हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। प्लीज सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक बाद में नहीं करते। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता। जब आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, तो कृपया लाइक जरूर करें। दोस्तों, होली का त्यौहार जश्न का त्यौहार होता है, इसीलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य, गायन ये सब किया जाता है। होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में ये हमें ये महसूस कराता है, क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साझा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोस्तों, भारत में होली का त्यौहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, ये सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। आमतौर पर जो होली का त्यौहार है, इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्यौहार भी कहा जाता है। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों में होलिका दहन के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उस पर रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े बांधे जाते हैं कई प्रदेशों में, और उस शाखा को जमीन में गाड़ करके उसके नीचे मदमस्त होकर के लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं। हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता से, तेल की गंध से चतुर्मास के संचित जो कीटाणु होते हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणु होली की जलती अग्नि के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं। गाते हैं, हम हंसते हैं तेज आवाज में होली के दिन। हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम भी होता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे, और ये कोई साधारण राख नहीं है, ऐसा माना जाता है। होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होलिका चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। अगर आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो ये बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस होली की राख के बारे में आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। तो दोस्तों
यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफ़ी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान करना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारिक कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना टोटका करता है, मारण है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है ये दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र बेकार हो जाएगा, टोना, जादू, भूत, प्रेत ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर के गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, और गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? आप परदोषी भोजपत्र में लिखना है। और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12:00 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से
भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है, उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वो समाप्त हो आएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। ये वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब गूगल पर भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है। होलिका दहन की सुबह ठीक है तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर मदार की झाड़ जलती होली में फेंकना है। मदार किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम आग के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की झाड़ जलती होली की आग है, उसमें आपको फेंकनी है और उल्टे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने लगती है। आपको निवेदन करना है तो ये उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वो आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता देता हूँ, इसके बाद वीडियो समाप्त करूँगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नज़र लगती है तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी के ताबीज में भर के गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो।
जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वो नजर नहीं लगेगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध करके अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है ये धन की झावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है, और ये धन की आवक को बढ़ाता, अर्थात ये सभी और ऐसे धन को आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्यसभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। होली की राख और सफ़ेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाए, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के जो 10 गुप्त और भी इसके अनेक प्रयोग बताए हैं, वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं होली का शुभ मुहूर्त और चंद्र ग्रहण होली पर कब लगेगा, किस दिन लगेगा, सूतक काल कब लगेगा, ये चंद्र ग्रहण कितने समय के लिए लगेगा और भारत में कहां कहां दिखेगा। वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। शुभ मुहूर्त और सूतक काल का समय साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण, साल 2026 खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। फरवरी और अगस्त में होने वाले सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेंगे, लेकिन 3 मार्च 2026 यानी होलिका दहन की तिथि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसका सीधा असर होली के उल्लास पर पड़ने वाला है। यह छाया रूप में भारत में दिखेगा, इसलिए खगरास चंद्र ग्रहण लगेगा। खगरास चंद्र ग्रहण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा को ही संभव है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। इस वर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 3 मार्च 2026 मंगलवार को पड़ रही है। इसी दिन खगरास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। भारत समेत इन देशों में दिखेगा खगरास चंद्र ग्रहण। खगरास चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा, जिसे पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। इसके अलावा पैसिफिक द्वीपों और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी यह नजर आएगा। भारतीय समय अनुसार ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। ये भारत में नजर आएगा। 3 मार्च को क्यों नहीं खेल पाएंगे होली? 3 मार्च को होलिका दहन के अगले दिन यानी 4 मार्च को ज्योतिषीय गणना के अनुसार खगरास चंद्र ग्रहण लगेगा। वही इसी दिन के बाद रंगोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, उत्सव या रंग खेलना वर्जित माना गया है। ऐसे में 3 मार्च के अगले दिन यानी 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। ग्रहण से लगने से उसका सूतक 9 घंटे पहले लगेगा। ज्योतिषियों के अनुसार 3 मार्च 2026 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति इस प्रकार रहेगी। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। वहीं इस दौरान चंद्रोदय शाम 5:59 के आसपास होगा। लेकिन ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी सुबह 6:20 से ही सूतक लग जाएगा। इस 7 के 2:20 से, क्योंकि चंद्रोदय से पहले ही ग्रहण शुरू हो चुका होगा, इसीलिए भारत में
केवल ग्रहण का मोक्ष समाप्ति काल ही दृश्यमान होगा। चंद्रमा पूरी तरह ओझल नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी की छाया के कारण थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये दिखेगा। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12:00 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसी चादर दी थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। ये जो बातों ही बातों में मेरी आंखों के डीएम में स्लाइड इन करती है ना, अच्छा लगता है। समुंदर पार में तेरे 90s की लव स्टोरी चाहती हूँ। साम दाम दंड भेद सब अपनाऊंगा। तो अपनाओ। प्राण तेरे कदमों के नीचे आ गया। और इसका नाम क्या था? होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठी थी। दोस्तों, ये प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलना, और आप चाह तो हैप्पी होली भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिया तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था, और भगवान नरसिंह जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगा, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा, और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली, और ये असुर रूपी जो रक्त है ये हमारे पेड़ पर, हम पर ला करके आपने छोड़ दिया है, इससे हम अशुद्ध हो गए, और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाड़ा है इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी, हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं।
इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी, होलिका के दिन उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ में अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो आपकी सभी प्रकार के पाप है, दोष है, दोष है, दोष है, दोष है, दोष है, कष्ट है, कलह है, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 बतासे लेकर जाना है। करना क्या है? आपको 5 बतासे लेने हैं और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और 5 आपने जो बताशे रखे हैं उसे दोने में या फिर आप जो है जो पत्ते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। एक पत्ते का दोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे रख दीजिए 5 बतासे को और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी को, आप हमारी समस्या को, आप हमारी निर्धनता को इसे दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूँ, आप पर जो देवी शक्ति है सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप जो है पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ है उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाए तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप जो है बतासे भेंट करें, तो कुछ समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है, इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूँ, कृपया मेरे अंदर में जितनी भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे सद्गुण प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुएगा उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। Chai-loving Ronak was about to have a life-changing moment. Coffee can also taste this good. Any special tips for a beginner? Add some hot water to the powder and whisk. Stir with a cinnamon stick. Now level up. Filter coffee. The more he saw, the more he fell in love. Ronak, make us some of your special coffee, man. Get more into what you're into. Facebook. ये परफेक्ट है। तो इस वृक्ष से इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गूलर जी। हाँ दोस्तों, गूलर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूँ। गूलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे आशीर्वाद दिया है।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी हो वो भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध कर ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रि कालीन 12:00 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है। और इस फल को बिना घर में किसी को बताए आपको धन पेटी में रख देना है। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, गल्ले वाला स्थान है, वहाँ पर रख देना है। दोस्तों आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में। लेकिन जब भी आप ये उपाय करें, गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए कोई भी उपाय करते हैं वह तभी फलकारी होता है जब किसी को ना बताएं। यहाँ तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है, यहाँ तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं, विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वह भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी गरीबी मिटेगी। वीडियो का अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में भयंकर गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं डालना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होली का दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान छोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। दोस्तों सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 5, 7, 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले या यूं कहें तो गुलहड़िया अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों होली की अग्नि में आप हरा चना
गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान श्री हरि ने कहा था, जो व्यक्ति होलिका दहन में चावल अर्पित करेगा मैं उसका घर धन धान्य से भर दूंगा, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा, उसकी गरीबी झट से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कचौड़ी पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचौड़ी पापड़ आदि बनाए हैं वह होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। यदि आप बगैर पूजा में अर्पित किए गुजिया खा लेते हैं तो परिवार में गरीबी और बीमारी आ जाती है, अन्न कमी आ जाती है। और जो लोग पूजा पाठ करने के बाद माता को गुजिया अर्पित करते हैं तो इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ही ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नव दुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक लक्ष्मी का राज करता है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नज़र दोष लग जाए। इससे नज़र आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। होली की राख से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। माना जाता है कि होली के दिन सफ़ेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज़्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफ़ेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफ़ेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, अजय देवगन की जो मूवी अभी आई है शैतान, उस मूवी में ये दिखाया गया है कि कभी किसी भी गैर इंसान ऐसी कोई भी चीज मांग कर नहीं खाना चाहिए या उसका दिया नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह आपको अपने वश में कर लेगा और आपको कंगाल बना देगा, आपका पूरा घर नष्ट कर देगा और आपको अपने इशारे पर नचाएगा। इसीलिए होली के दिन किसी से, किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी सफ़ेद चीज मांग कर मत खाना, नहीं तो आपको वो वश में कर लेगा। क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियों का वास बड़ा तेज होता है, इसलिए उसे नष्ट करने के लिए होली का दहन मनाया जाता है।
ताकि बुराई की हार पर अच्छाई की जीत हो। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते की प्राप्त हो जाती है। सांपों के गर्भ से दिए अंडे में उसका जन्म होता है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देना चाहिए। कई लोग होली पर इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि कहते हुए शर्म आ जाती है। जो लोग होली पर शराब पीते हैं, गंदी गालियां देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नरक में घोर पाप भुगतना पड़ता है। सड़ गलकर उसकी मृत्यु होती है। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। कई लोग ऐसे हैं जो होली पर स्त्री के वस्त्र फाड़ देते हैं और गंदा काम करने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि साक्षात वृंदावन में, हर कण में, भारतवर्ष में राधा रानी साक्षात प्राण सहित होली खेलने आती। राधा कृष्ण होली खेलते हैं। इस पवित्र त्योहार को, इस पवित्र लम्हे को अपवित्र ना करें। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो होली स्वर्ग की तरह ही खेलें। होली बहुत ही पवित्र और शुभकारी मंगलकारी पर्व मानी जाती है। दुश्मनी कम करती है, होली प्यार को बढ़ाती है। होली उसे अपवित्र ना करें। कई हजारों वर्षों के बाद हमें होली प्राप्त हुई है, जिसमें दुखों का नाश होता है, गरीबी का नाश होता है। होली को आप अपवित्र और गंदा मैला ना करें, इससे भगवान कृष्ण भी रोते हैं। जब कृष्ण रोते हैं तब धरती पर प्रलय आती है, इसीलिए उन्हें प्रसन्न रखिए। इसी में ही मानव जाति की भलाई है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं आपके द्वारा सुखमय होली खेलने पर, तब वर्षा होती है, खुशियां आती हैं। अन्न धन की देश को कमी नहीं होती, देश भूखा नहीं सोता। इसीलिए सुखपूर्वक होली खेलें। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो व्यक्ति सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आज मंगलवार का पावन दिन है और आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी अलौकिक और दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है
और मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो कलयुग में हनुमान जी की असीम कृपा और उनकी महिमा का साक्षात प्रमाण है। इस कथा में निहित है भक्ति की अपार शक्ति, विश्वास का अटूट बल और श्रद्धा का दिव्य प्रकाश। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट है, स्वास्थ्य की समस्या है, शत्रु बाधा है, नौकरी या व्यापार में रुकावट है, परिवार में क्लेश है या कोई भी दुख है, तो इस कथा को पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिए। आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। यह कथा उन सभी लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तो चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली और जय पवन पुत्र हनुमान का नाम लेकर इस पवित्र और चमत्कारिक कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष में धर्म और न्याय का बोलबाला था। उस समय एक महान राजा रघुवीर का शासन था। राजा रघुवीर धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान की पूजा करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि राजा हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते थे। उनका राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था। राज्य की सीमाएं सभी दिशाओं में फैली हुई थीं। पूर्व में घने जंगल थे, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। पश्चिम में विशाल पर्वत श्रृंखलाएं थीं, जिनकी चोटियां आसमान को छूती थीं। उत्तर में पवित्र नदियां बहती थीं, जिनका जल अमृत के समान था। दक्षिण में उपजाऊ मैदान थे, जहां सोना उगता था। चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। खेतों में सोना उगता था। गेहूं, चावल, दाल, गन्ना, कपास, सभी फसलें प्रचुर मात्रा में होती थी। किसान प्रसन्न रहते थे। व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने आते थे। उस राज्य में व्यापार बहुत फलता फूलता था। दूसरे देशों से भी